अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का जो टॉपिक है वो डी फ्लिप फ्लॉप, इसके बारे में बात करेंगे। चलें शुरू करते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप इस ये उसकी लॉजिक डायग्राम है डी फ्लिप फ्लॉप की, और नीचे इसका ट्रूथ टेबल बना हुआ है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप जैसी ही है, बस उसकी दो इनपुट्स थी आर और एस, लेकिन इसमें इन दोनों को कॉमन करके एक ही इनपुट इसको दी गई है, और यहाँ पर एक नैंड गेट की मदद से नॉट गेट बनाया हुआ है। तो ये उससे बेहतर है। इसमें फॉरबिडन या ममनुआ जो इनपुट उसको दी जा सकती है, इसमें वो ऑप्शन ख़त्म हो गया है। यानी इसमें फॉरबिडन जो इनपुट होगी वो फ्राहम नहीं होगी। जी, तो ये काम कैसे करेगा इसको ज़रा देखें। जब हम इसकी क्लॉक पल्स इसको फ्राहम करेंगे, यानी इसको इनेबल करेंगे और डी पर इसको 1 फ्राहम करेंगे, तो तब ये वाला जो नैंड गेट है, इसकी दोनों इनपुट्स 1 होने की वजह से इसकी आउटपुट 0 होगी, और ये 1 इसको हमने फ्राहम किया है, ये नॉट गेट उसको 0 कर देगा। तो ये नैंड गेट आउटपुट देगा 1। इसकी आउटपुट 0 है और इसकी आउटपुट 1 है। ये वाला नैंड गेट एक इनपुट इसकी 0 है, जिसकी वजह से Q जो है वो 1 हो जाएगा। ये 1 है और इधर से ये भी 1 है, तो इस नैंड गेट की आउटपुट हमें 0 मिलेगी। तो Q अगर 1 मिलेगा तो इसको हम कहते हैं ये सेट है। और फ्लिप फ्लॉप, जो फ्लिप फ्लॉप होता है, ये मेमोरी एलिमेंट है, यानी ये एक बिट को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पर इसने 1 बिट जो है बाइनरी बिट उसको स्टोर कर लिया है। इसके बाद जब हम D पर इसको 0 फ्राहम करेंगे और इसको इनेबल करेंगे, यानी क्लॉक पल्स फ्राहम करेंगे, तो तब ये क्या स्टोर करेगा, कैसे करेगा इसको देखें ज़रा। ये 0 इसको फ्राहम हुआ है, जिसकी वजह से ये वाला नैंड गेट आउटपुट देगा 1, क्योंकि नैंड गेट की कोई भी इनपुट अगर 0 हो जाए तो उसकी आउटपुट 1 होती है। तो ये नॉट गेट इस 0 को 1 कर देगा, जिसकी वजह से ये दोनों 1 होने की वजह से आउटपुट इसको 0 मिलेगी। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। तो ये नीचे वाला नैंड गेट, इसकी इनपुट 0 होने की वजह से इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। अब ये 1 है और इसकी आउटपुट जो है वो पहले नैंड गेट के इनपुट के साथ जोड़ा गया है उसको, तो ये भी 1 है, इसकी वजह से Q 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर Q 0 है, यानी ये फ्लिप फ्लॉप इस वक्त रीसेट है जी। तो उसके बाद अगर हम इसको इनेबल सिग्नल ना दें, यानी क्लॉक पल्स फ्राहम ना करें, तो और D को 1 कर दें, तो तब क्या होगा, ये दोनों 0 हैं नैंड गेट के इनपुट पर, ये और ये, क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो आउटपुट इन दोनों की 1 हो जाएगी। 1 इनपुट इन दोनों को मिलेगी, जिसकी वजह से जो प्रीवियस इसका स्टेटस था, यानी जो भी स्टेट थी, ये सेट था या रीसेट था, तो ये उसी पर रहेगा, ये नो चेंज कंडीशन में होगा, यानी ये इसको तब्दील नहीं करेगा। यहाँ पर 1 और 1 होगा, तो क्या होगा कि ये 0 पर था, रीसेट था, तो इसको अभी भी 0 मिल रहा है, जिसकी वजह से ये 1 पर रहेगा। ये 1 है, ये भी 1 है, तो इसकी आउटपुट 0 ही रहेगी। इस तरह से ये लास्ट स्टेट पर ही रहेगा। तो इसके बाद देखें कि ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड भी होते हैं और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड भी होते हैं। तो पहले पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप को देखें। अब ये क्लॉक पल्स जो इसको फ्राहम की गई है, ये इसके पॉजिटिव एज यानी राइजिंग एज पर ऑपरेट होता है, काम करता है। ये हाई स्टेट, लो स्टेट और नेगेटिव एज पर काम नहीं करेगा, ये सिर्फ पॉजिटिव या राइजिंग एज पर ही काम करता है। और इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट होता है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है, तो इस तरह से यहाँ पर स्पाइक्स पैदा होती हैं। तो ये पॉजिटिव एज, ये पॉजिटिव स्पाइक पर ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लॉक पल्स को 1 और 0 की बजाय यहाँ पर
अप, ये एरो बना हुआ है, ये भी अप है, ये डाउन है। तो ये अप का मतलब है ये राइजिंग एज है, यानी पॉजिटिव एज है। जब क्लॉक पल्स का पॉजिटिव एज आएगा और डी जो है ये 1 होगा तो उस वक़्त ये सेट होगा। और फिर जब क्लॉक पल्स का पॉजिटिव एज जाएगा, डी 0 होगा तो ये रीसेट हो जाएगा। और जब क्लॉक पल्स का नेगेटिव एज होगा तो उस वक़्त अगर इसको D1 देंगे तो ये लास्ट स्टेट पर ही रहेगा, यानी नो चेंज पर रहेगा। उसके बाद नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की हम बात करें तो ये वाला किस तरह से काम करेगा, ये अब नेगेटिव एज पर काम करेगा, यानी ना लो स्टेट पर, ना हाई स्टेट पर, और ना पॉजिटिव एज पर, ये नेगेटिव एज पर काम करता है। तो ये देखें यहाँ पर ये डाउन एरो बना हुआ है, क्लॉक पल्स जहाँ पर लिखा हुआ है इसके नीचे ये एरो नीचे की तरफ बना हुआ है, यानी ये इसको ऑपरेट करेगा, ये इनेबल करेगा ये वाला किनारा क्लॉक पल्स का, और ये इसका नेगेटिव एज है। जब यहाँ पर इसको डी को 1 करेंगे, क्यू 1 हो जाएगा, यानी ये सेट स्टेट में होगा। और फिर जब इसको नेक्स्ट क्लॉक पल्स की नेगेटिव एज जाएगा और डी हम इसको 0 करेंगे तो तब Q 0 हो जाएगा, यानी ये रीसेट हो जाएगा। और अगर हम इसको पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव एज पे देखें तो ये नो चेंज पर होता है, ये अपनी स्टेट को तब्दील नहीं करता। तो इस तरह से एक डी फ्लिप फ्लॉप काम करता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई।